सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 804 है और आज का दिन 10 जून 2025। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। दिल्ली का जो नया नवेली गवर्नमेंट बनी है वो दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को खत्म करना चाहती है। तो वो पॉलिटिकल रीजन से उनको बंद करना चाहती हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड में ही कई सारे चेंजेस किए गए थे, कई सारे रिफॉर्म्स किए गए थे आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट पिछले 11 साल से। इसलिए उनको इसको बंद करके सीबीएसई जो बोर्ड है उनका हमेशा हर जगह चल रहा है पूरा इंडिया में, उसको वहां लगाना चाहते हैं। ये जो काम है अरविंद केजरीवाल जी का काम, आप देखिएगा इस वीडियो पे। ये काम पूरा जो अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट ने जो किया है उसका पूरा क्रेडिट रेखा गुप्ता जी बीजेपी का लेना चाहती है। रेखा गुप्ता जी को 2 बंगला क्यों दिया गया है? इसमें कई सारे कमरे हैं एक एक बिल्डिंग में, साथ साथ में। इसकी क्या जरूरत है जब उन्होंने जो खुद ही बनाया था सीपीडब्ल्यूडी, उनका जो बंगला जो सीएम के लिए पहले बनाया गया, वो बंगला में सीएम क्यों नहीं बैठती? इसका रीजन हम पर्दाफाश इसलिए करना चाहते हैं कि वो अगर शीश महल बोल के उनको जो बताया गया है वो चीज अगर खोल दिया तो इनका पूरा झूठ बाहर आएगा। मिनी बार कहाँ था और स्विमिंग पूल कहाँ था, ये सभी चीज, इसलिए उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा और कोई भी सीएम को वहां रहने नहीं देंगे। ये इतना झूठ बोलने वाला पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा और आतिशी जी ने भी कहा, हमारे छोटे बच्चे और बहन जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को इतना सेफ्टी का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर इतना क्राइम हो रहा है। एक 9 साल का बच्ची को रेप करके उनको मार दिया गया है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है। इस पूरे इंसिडेंट ने ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है, शर्मसार कर दिया है कि देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि जब उनकी दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार उनकी, पुलिस उनके, मुख्यमंत्री उनकी, एलजी साहब उनके, तो फिर वो हमारी बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते हैं? जो पहले मोहल्ला बस शुरू किए गए थे आम आदमी पार्टी का टाइम पे, वो चीज को देवी बस बोल के चेंज करके दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में शुरू किया था। लेकिन डीटीसी में कई सारे ड्राइवर्स हैं, लेकिन वो ड्राइवर्स को उन्होंने ये बसों के ऊपर नहीं लगाया, कोई बाहर का एजेंसी को लगाया। इसकी वजह से बस ड्राइवर्स इतने सारे एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, तो कई सारे इनोसेंट लोगों का जाने जा रहा है और उन लोगों को घायल होना पड़ रहा है ये एक्सीडेंट्स के तहत। ये देवी बसेस में भले तुमने नाम बदल दिया हो, लेकिन डीटीसी का ड्राइवर्स को क्यों नहीं आप एम्प्लॉय करना चाहते हैं? एक टाइम्स नाउ में मनीष सिसोदिया जी का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट आया था, आप जरूर देखिए। इसमें कई सारे चीज बताए गए हैं, कई सारे चीजों का पर्दाफाश किया गया है। जैसा पहले बताया, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने अपना दुख व्यक्त किया है, क्योंकि एक माइनर लड़की का 9 साल का बच्ची का एक डेड बॉडी मिला है एक सूटकेस के अंदर। ये नेहरू विहार में हुआ है और पुलिस बोल रहा है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। तो दिल्ली में इतना सारा क्राइम चल रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान करने वाले नहीं है। बीजेपी ने ये वादा किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान। ये चीज कोई छोटा मोटा बीजेपी का लीडर नहीं बोला, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी खुद बोला। लेकिन वहां का जो भी लोग हैं उनका मकानों के ऊपर बुलडोजर चला के उनको वहां से बेघर कर दिया गया है।
ये चीज हम सड़क से लेके संसद तक लेके जाएंगे। इसमें सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह दोनों मिलके बताए थे। दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता जी बोलती है कि मद्रासी कैंप में जो डिमोलिशन हुआ वो हाईकोर्ट का ऑर्डर से हुआ है। ठीक है, आप अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर से हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपके पर इन लोगों के ऊपर संवेदना है तो आप इसको रोकने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुलडोजर चलाने का क्यों ऑर्डर देते हैं? अगर हाईकोर्ट भी बोलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि कई सारे चीज ने आपने चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट को चैलेंज करके, और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हुए आपने नोटिफिकेशन बनाए थे, जैसा कि सर्विसेज का जो बिल है, इतना सारे कर दिया है। फिर लोगों का भलाई के लिए, गरीब लोगों का घर ना तोड़े, उसके लिए जो आपने खुद ही और आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ही इलेक्शन का टाइम में वादा किया था, वो वादा निभाने के लिए आपने क्यों ये काम नहीं किया करके सौरभ भारद्वाज पूछ रहे हैं। आपका याद दिलाने के लिए हमने यहाँ मोदी जी का कहानी जो बताए थे उन्होंने इलेक्शन टाइम पे, वो चीज हमने यहाँ डाला है। उन्होंने बोला था कि दिल्ली का स्लम जो झुग्गियां हैं उसको तोड़ा नहीं जाएगा, ये बोल के उन्होंने बताया था। क्योंकि उस समय केजरीवाल साहब ने बार बार बोल रहे थे कि दिल्ली में अगर बीजेपी आएगी तो उसको झुग्गी तोड़ेंगे। तो उसके ऊपर कौन जवाब दिया, रिबटल किया? वो रिबटल प्राइम मिनिस्टर से आया है, कोई छोटा मोटा नेता से नहीं। वो खुद ही बोला था, ये इंडिया टुडे का स्टोरी है, इसमें बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एश्योर किया है दिल्ली का झुग्गी वासियों को, आपका झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा और जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसको सभी कायम रखा जाएगा। संजय सिंह ने ये मद्रासी कैंप में गया था और वहां का लोगों को आश्वासन दिलाया कि हम आपका जो मुद्दा है उसको पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाएंगे, इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। सौरभ भारद्वाज भी इसी स्लम्स को उन्होंने विजिट किया था और वो भी संजय सिंह के साथ किया था और उन लोगों को आश्वासन दिया कि हम इसके लिए पूरा लड़ाई चालू रखेंगे। पंजाब का समाचार इस प्रकार है, एक बड़ा सा पब्लिक मीटिंग हुआ था, उसमें संजय अरोड़ा जो साहब हैं, वो सरब नगर वेस्ट विधानसभा लुधियाना में ये सभा हुआ था। इसमें पंजाब का सीएम लोगों को संबोधित किया और उन्होंने ये बताया कि हमने आभार व्यक्त करते हैं, इतने सारे लोग यहाँ मीटिंग में आए हैं, आप उसको यहाँ देख सकते हैं, कितने सारे लोग ये लुधियाना का मीटिंग में आए थे। गुजरात में एक आदमी ने एक प्रण लिया है कि हम जब तक गोपाल इटालिया साहब विसावदार बाईपोल में नहीं जीतेंगे तब तक हम शर्ट कमीज नहीं पहनेंगे। लोगों का जो प्रेम देखिए, उनका पैशन देखिए गोपाल इटालिया के ऊपर जो एमएलए का कॉन्टेस्ट कर रहा है। गुजरात में किरीट पटेल बोल के एक बीजेपी का कैंडिडेट है, उन्होंने खुद ही बोल रहा है कि गोपाल इटालिया बहुत भारी पड़ेगा बीजेपी के ऊपर। अभी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का समाचार में आते हैं। उत्तर प्रदेश का स्पोक्स पर्सन वंश राज दुबे ने ये कहा था कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर का बहुत शॉर्टेज हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे हैं। ये एक क्लियर कट एक गवर्नमेंट का इनएक्शन है, नाकामी है। उन्होंने एंटी फार्मर, जो किसान के विरुद्ध में काम करने वाला गवर्नमेंट यहाँ है करके उन्होंने बोला था। अभी आम आदमी पार्टी गोवा का न्यूज में आते हैं, इसमें ये बोला गया, हमारे जो एमएलए कैप्टन वेंजी वेगस, उन्होंने ये बोला कि वहां का जो हेल्थ मिनिस्टर है बीजेपी का गोवा में, उनका पूरा फेल्यूर है कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर को उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट नहीं किया है, कोई हेल्थ स्ट्रक्चर को ग्रास रूट लेवल में उनको मजबूत नहीं किया है, कोई भी गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी जो भी बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है
उसको बट्टा बना के रखा है। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कर क्या रहा है या किया क्या था पिछले जो हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शंस में, हम यहाँ थोड़ा विस्तार में बताना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हुआ था 41 लाख नया वोटर्स को 5 महीने के अंदर जोड़ा गया था, ताकि 5 साल के अंदर 31 लाख को ही जोड़ पाया। 5 साल में 31 लाख वोटर्स जुड़ जाते हैं, जैसा आबादी बढ़ती वगैरह लोग नया आते हैं उस जगह में, लेकिन सिर्फ 5 महीने के अंदर 41 लाख वोटर्स जोड़ दिया। ये डेटा कहां से आया और ये मैराकिल कहां से हुआ है? दूसरा, जो वोटर टर्नआउट सालाना मतलब एक इलेक्शन में जो होता है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ अभी तक। आप अगर इलेक्शन बाय इलेक्शन देखेंगे, उसमें 8% का पॉइंट्स बढ़ गया था बिफोर वोटिंग एंडेड। ये जो बूथ्स में जो वोटिंग बढ़ा था 5 बजे के बाद बढ़ा था, 76 लाख वोटर्स ओवरनाइट वोट कर दिए गए 5 के बाद, 76 लाख वोट। तीसरा ये हुआ, कोई वीडियो एविडेंस 5 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा, ताकि वहां बूथ में और स्ट्रांग रूम में आपको पूरा वीडियो हमेशा चालू रखना पड़ेगा 24/7, लेकिन आपको वीडियो फुटेज नहीं मिलेगा 5 बजे के बाद। ये मैंडेटरी है लेकिन हुआ नहीं है। चौथा, ये जो इलेक्टोरल रोल्स का जो फाइनल जो फिगर्स हैं, पब्लिक रीच के अंदर नहीं है। जैसा कि मतलब आपने एक मशीन में एक रीडेबल फॉर्मेट रखते हैं, तो आप उसको रीड करते हैं, इतना बीजेपी को मिला, इतना महायूटी को मिला, वैसा वाला वो जो चीज है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो उसको शील्ड किया जा रहा है। तो ये वोटर मैनिपुलेशन नहीं तो क्या है? आप जो है उसको वीडियो के अंदर बताइए या लोगों के सामने बताइए कि हमने ये एक एक बूथ में एक एक मशीन का जो फाइनल फिगर लिया है, ये फिगर इतना आया है, वो 100 आया है या 120 आया है, वो किसी को नहीं मालूम, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मालूम। तो ये एक मैनिपुलेशन हो गया। 12,000 बूथ्स हैं अक्रॉस 85 सीट्स महाराष्ट्र में। वहां जो है इतना मैजिक हो जाता है, तो वोटर टर्नआउट इतना बढ़ जाता है, कभी कोई भी लोकसभा पोल में नहीं हुआ है। ऐसा कैसे ये मिरेकल हो गया है? तो ये सा ये मैच फिक्सिंग हुआ है। तो इसका जो फिगर सभी चीज इन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी ने एक आर्टिकल में लिख के दिया था। फिर परकाला प्रभाकर, आप मालूम है, वो एक इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल कमेंटेटर है। उन्होंने ये इलेक्शन फ्रॉड, ये जो हमने जो सामने बताया, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, हम इसको यहाँ पेश किया, आप देख सकते हैं। कोविड का टीका जो लगाया है, आपको मालूम है उस समय पूरा इंडिया में टीका लगाया गया है, 3 दफे लगाया गया है। इसमें 32,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये एक न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन इसका कोई जांच नहीं होगा। लेकिन ये बीजेपी का गवर्नमेंट इतना घटिया है, इतना शेमलेस है कि वो टीकाकरण में भी घोटाला करते हैं। टीकाकरण तो छोड़िए, अयोध्या राम टेम्पल के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर इतना सारा पब्लिसिटी हुआ है, कितना सालों से, दशकों से हो रहा है। मंदिर बन गया, लेकिन वहां जो प्रसाद बढ़ता है उसके ऊपर भी करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है। आप यकीन कर सकते हैं? इसके ऊपर बीजेपी का, आरएसएस का जो समर्थक है वो क्या बोलेंगे, बताइएगा। रामलला का जो प्रसाद है उसके ऊपर भी करोड़ों रुपयों का घोटाला बाहर निकला है। गुजरात में और एक फेक स्कैम निकला है। वो क्या है? इतना क्रिएटिविटी रहता है ये स्कैम, गुजरात का स्कैम में। ये पल्सेस का जो हम लोग जो दाना जो खाते हैं, दाल वगैरह, उसके अंदर स्कैम है। ये कैसा है? एक डुप्लीकेट पल्स बनाया गया है 1000 किलो का, मतलब 1 टन हो गया। उसका एक मैदा लेके और उसको मिक्स करके 5000 कर, मतलब 5 टन का एक तुअर दाल को मिला के एक स्कैम किया गया है गुजरात में। मतलब 1 टन मैदा, 5 टन तुअर दाल।
फिर आपको बेचा जाएगा तुअर दाल। जी कीमत होती बुलडोजर है आपको मालूम है कहाँ शहरीकरण कहाँ की कीमत ज्यादा होती है चलता था। ट्रैफिक पहले को कम यूपी करने में की, चलता था, तो वो चल भी अब रहा है, देहरादून उसके के बाद लोगों ने दिल्ली चुकानी में है। भी शुरू हो गया, अभी 2 नदियां उत्तराखंड हैं में भी यहाँ की, बुलडोजर चल रहा रिस्पना। है। पुणे में एक जगह है हिंजेवाड़ी। ये जो हिंजेवाड़ी ऐसी जगह है, वो आप अगर गुड़गांव में देखेंगे जैसा इमारत बने हैं, सिंगापुर में देखेंगे और कैलिफोर्निया देखेंगे, वैसे ही यहाँ भी बड़े बड़े इमारत बने हुए हैं। इसमें आईटी पार्क्स है। वहां आप अगर ये वीडियो में मानसून में पानी गिरने के बाद क्या हालत हो गया, एक वाटर पार्क जैसा बन गया, पूरा गाड़ियां डूब जा रहा है, कार्स। आप सोचेंगे कि ये कहाँ का डेवलपमेंट है, हिंजेवाड़ी का। उत्तर प्रदेश में जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटल में, उन लोगों का ये पुअर हेल्थ सिस्टम के तहत इतने जाने चले जा रहे हैं, तो आप उसको सुन के देख के बहुत दुखी हो जाएंगे। ये एक डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल बदाऊं का यूपी का एक न्यूज है। इसमें कोई वेंटिलेटर भी नहीं है। इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में कई सारे छोटे छोटे न्यू बॉर्न बच्चे रहते हैं, उन लोगों का मौत हो जा रहा है। एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रहता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसी सर्वे से आपको पता चलता है इंडिया में कोई भी घरों में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं लोग, खाने के ऊपर कितना पैसे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कितना, कपड़ों के ऊपर कितना, एंटरटेनमेंट के ऊपर कितना, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना। ये सभी चीज ये सर्वे से आता है। ये सर्वे हमेशा गवर्नमेंट हर 10 साल में, हर 5 साल में करते हैं, ताकि कितना आपका जनसंख्या बढ़ रहा है और वो जनसंख्या का हालत क्या है। मतलब आबादी बढ़ रहा है, लेकिन उन लोगों का आमदनी भी बढ़ रहा है, उन लोगों को जॉब्स मिल रहा है, उन लोगों का घर कैसा चल रहा है, ये चीज इससे पता चलता है। इंडिया में 2011 के बाद आबादी का तो डेटा किया ही नहीं है, क्योंकि वो 2021 में करने का था। उस समय कोविड आ गया, फिर कोविड आ गया बोल के नहीं किया, ताकि कर सकते थे कोविड के पहले, 21 के पहले, 21 के बाद। लेकिन उन लोगों को करने का कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो करने से बहुत सारे चीज उनको बोलना पड़ता है। हंगर इंडेक्स क्या है, पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सभी लफड़े वाला चीज बाहर आ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। तो लेकिन आपको फिगर्स कैसा देना है, कितने साल आप उसको टाल दोगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत चालाकी से उन्होंने एक सैंपल सर्वे किया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES हाउस होल्ड सर्वे जो है, एक सैंपल किया। ये पूरा इंडिया में करने का है, इंडिया में नहीं किया, बहुत छोटा सा एक सैंपल सर्वे किया। वो सर्वे के ऊपर कुछ चीज उन्होंने पब्लिश किया। वो पब्लिश करने के मुताबिक ये पता चला कि भाई हमारा पॉवर्टी तो मिट गया पूरा। पहले 27% था, वो जाके अभी 5.3 हो गया। मतलब बहुत ज्यादा जो गरीब रहते हैं, जिनको खाने का एक दफे भी नहीं मिलता वाला, एक ही दफे मिलने वाले जो लोग हैं इंडिया में, 2011 और 2012 के पहले 344 मिलियन थे। लेकिन मोदी जी आ गए, फिर मोदी जी आने के बाद 22-23 के अंदर वो घट के 344 मिलियन से घट के 75 मिलियन हो गया। इसका माने 27% जो लोग हैं पॉवर्टी के, मतलब जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे जो रहते थे, वो लोग घट के मोदी जी के वजह से 5.3% हो गया। ये चीज उन्होंने निकाला, ये निकाल के अपना वेबसाइट में डाल दिया। वो वेबसाइट में से IMF उठाया, फिर वो वेबसाइट में से वर्ल्ड बैंक उठाया, फिर वो पेपर में आने लगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 27% जो पॉवर्टी को हटा के मोदी साहब ने 5% कर दिया, 5.3 कर दिया। तो वो चीज पूरा फैलाने लगा, कितना तरक्की हो गया इंडिया का। तो ये जो चीज जो चल रहा है, हमने इसको विस्तार से हमने यहाँ बताया है। जो वर्ल्ड बैंक का जो फिगर्स हैं,
और ये NSSO को क्या सर्वे है, CMI का क्या सर्वे है, ये सभी चीज कैसा दिया गया है और इस ये एस्टिमेट्स में लो इनकम रूरल रीजन्स का डेटा कहाँ लिया गया है और कैसे वर्ल्ड बैंक बता रहे हैं 117 मिलियन लोग लिफ्ट किया गया है जो पॉवर्टी का लाइन से पिछले 10 साल से। फिर अगर वो ट्रूथ है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, वही गवर्नमेंट, वही मोदी जी का गवर्नमेंट बोलती है हमने 80 करोड़ लोगों को रेशन दे रहे हैं। फिर आप 80 करोड़ लोगों को रेशन दे रहे हैं तो फिर गरीबी कैसे उठ गया है? एक्चुअली रीजन ये है कि आप 80 करोड़ लोगों को रेशन दे रहा है इसलिए वो पॉवर्टी थोड़ा कम हुआ है, लोगों को मिल रहा है खाना दाना, नहीं तो वो भूख से मर जाते। तो ये सभी स्टैटिस्टिक्स का जो मैजिक है आप समझना जरूरी है और लोगों को समझाना कि कभी बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश में एनडीए का गवर्नमेंट चल रहा है। एनडीए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ लेके आ रहा है। वो क्या लॉ है? आपका लेबर लॉस को अमेंड करके बोल रहे कि आप लोग जो 9 घंटा जो काम करते हैं अभी 10 घंटा काम करना पड़ेगा स्टेट में सभी लोग। क्यों भाई? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लोगों का काम करने का आवर्स है उसको बढ़ा देने से आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, पहला। दूसरा, आपको लोगों को काम करने का घंटा बढ़ाने से, पीरियड बढ़ाने से आपको एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेंगे। वो करेंगे तो वो सपने में देख लेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स हुआ, इंडियन इन्वेस्टर्स हुआ, फिर वो लोग आ जाएंगे भाग भाग के आंध्र प्रदेश। ये एक सोचने वाली बात है। एक 8 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत को, एक माइनर थी, वो 18 साल की पहले की छोटी सी थी, उनको एक सिविल हॉस्पिटल में लेके आया गया है। ये मऊ बोल के एक जगह है, वहां उन्होंने हॉस्पिटल में डिलीवर किया था एक मरा हुआ शिशु को। वो हॉस्पिटल का टॉयलेट में उन्होंने डिलीवर किया था। वो शिशु को एक कुत्ते ने खाने लगा। आप वैसा जगह, अगर ऐसी चीज अगर इंडिया में अभी हो रहा है तो 2025 में हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे उसको? और आगे हम पढ़ नहीं सकते। गोवा जो है एक वर्स्ट स्टेज बन गया है जस्टिस डिलीवरी के लिए। तो ये पुलिसिंग में हुआ, प्रिजन्स में हुआ, जुडिशियल और लीगल एड में हुआ, हर चीजों में ये कितना बुरी तरह से काम कर रहा है गोवा का जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम। आप इसको इस आर्टिकल में पूरा डिटेल्स दिया गया है। और एक महाराष्ट्र में ये हुआ है, ये भी एक बहुत दुख भरी कहानी है। मुंबई में हुआ है, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर म्युनिसिपल लिमिट्स में हुआ है। एक 43 इयर्स का सविता गोविंद बिराजदार उनका नाम है। उन्होंने ये एम्बुलेंस के लिए वेट किया था, 4 घंटा वेट किया था, एम्बुलेंस नहीं आया, फिर वो मर गए थे। ये भी एक बहुत दुख भरी स्टोरी है। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है।